अभी तत्काल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके जब रेल मंत्री थे उनके साथ जब रेल का दुर्घटना हुआ स्वतः वो रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिए। ट्रेन के बोगी जर गया, बच्चों में हजारों लोग मर गया, उसके बाद लालू जी इस्तीफा दिए थे पहले। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोचक न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में, और पटना में आज हम बात करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जो कि आए दिन रेल दुर्घटना भारत में होती जा रही है, जिसपे लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे सरकार पे लगाते हैं कि आखिर जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो कुछ घटना हुई थी तो इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन आज अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं तो आखिर लोग इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रेल दुर्घटनाएं आए दिन, मात्र 13 दिन में लगभग 7 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर लालू यादव सीधा आवाज उठाते हैं अश्विनी वैष्णव पे। जैसे लालू यादव आवाज उठाते हैं अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए, क्या इस हद तक सही है? लालू प्रसाद यादव खुद एक रेल मंत्री रह चुके हैं। हाँ। रेल को उन्होंने चलाया है। हाँ। रेल को मुनाफे में ले जाने का काम किया। वही रेल मंत्री है भारत का। हाँ। जो रेल घाटे का सौदा हो रहा था। हाँ। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बनते हैं और रेल मुनाफे में जाता है। एक सेकंड हमको बताइएगा, तब आप बोलिएगा। रेल जो बोल रहे हैं आप, मुनाफे में जा रहा था लालू यादव के समय, बात सही है, लेकिन बहुत सारी उनके मामला आए, ऐसा कोई मामला आया जिसमें रेल में नौकरी वो दिए और उनके नाम में, नौकरी के नाम पे जमीन घोटाला किए थे। ये जो लोग कह रहे हैं इसकी साबूत होना चाहिए। किसी पे हम इल्जाम लगा दें तो उसका साबूत होना नहीं चाहिए। अब बताइए 2014 के बाद रेल का मामला हो, शिक्षा के मामला हो, तमाम जो डिपार्टमेंट होता है, कोई मंत्री जवाबदेही लेने को तैयार नहीं होता। रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं देते हैं, और रेल का उद्घाटन करना होगा तो हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। हमारे कुछ भाइयों को यह भी नहीं मालूम हो है कि रेल मंत्री हमारे भारत के कौन है। अच्छा। अश्विनी वैष्णव है, हमको मालूम हो सकता है, मगर कुछ लोग से आप ट्राई कर लीजिए स्टेशन पर कि कुछ लोग को मालूम है, 99% नहीं होगा कि हमारे रेल मंत्री है। 7 दिन में 13 दुर्घटना हो जाता है रेल का। 13 दिन में 7 दुर्घटना, 13 दिन में 7 दुर्घटना हो जाता है रेल का। रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते, ना प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। तो बताइए रेल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश को आपने अपंग बना के छोड़ दिया 2014 के बाद। न शिक्षा पर पेपर लीक हो जाता है। सदन में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं कि 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। अब बताइए, दुर्भाग्य है हमारे देश का, ऐसे मंत्री बन बैठे हैं जो वहाँ सदन में मदारी दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा कि कांग्रेस की सरकार में रेल दुर्घटना हुआ करती थी कि नहीं? अरे इससे पूर्व में किसी की भी सरकार के दरमियान में दुर्घटना होता था रेल का, तो रेल मंत्री को पुनः स्वतः अपने इस्तीफा दे देते थे। अरे हमारे माननीय जो अभी तत्काल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके जब रेल मंत्री थे उनके साथ जब रेल का दुर्घटना हुआ स्वतः वो रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। मगर अब क्या है, 2014 के बाद भाजपा के जितने वहाँ हैं मंत्री हो, MP हो या प्रधानमंत्री हो, ये लोग जीमा उठा रखा है कि भारत के एक नागरिक को वो रेल का सफर करे या शिक्षा में बैठे जाकर कामयाब होने नहीं देना है। एक चीज और हमको बताइएगा, जैसे कि इस्तीफा का मांग कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव से, क्या इस्तीफा देने से रेलवे में सुधार हो जाएगी? अरे आज 7 दिन में 13 दुर्घटना हो जाते हैं। एक भी ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री हो या रेल मंत्री हो इस पर बोलते तक नहीं है। अरे रेल मंत्री आप बनाया कि मदारी बना दिया उनको। अच्छा। अरे उनको इस्तीफा लीजिए, कोई और को आप रेल मंत्री का पदभार दीजिए। अरे नहीं कोई चला सकता है। अच्छा भैया, रेलवे जैसे रेल मंत्री को इस्तीफा देने से रेलवे दुर्घटना कम हो जाएगी? नहीं हो सकता है। क्या सुधार करना चाहिए रेलवे को? उसको सिस्टम को सुधारना होगा ना। हाँ, सिस्टम को आखिर कौन सुधारेगा? सरकारी सुधारेगा। सरकार सुधारेगा। अश्विनी वैष्णव पे विश्वास है? 100% है, सुधारे तो। अब बताइए इनको क्या 2014 से लगातार बने हुए हैं, उसके बाद से अब तक सुधार ही नहीं हुआ। अब कितने रेल दुर्घटना करवाना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोगों ने रेल दुर्घटना पे अपनी अपनी राय रखी, अश्विनी वैष्णव पे अपनी अपनी पर्सनल राय रखी। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपनी राय बताइएगा।